सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे। और आज का सेशन, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ मैं किस तरह प्लान करता हूँ, मैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन देता हूँ, वो मैं शेयर करूँगा। तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, जो भी लोग ऑनलाइन हैं, और प्लीज़ रेस्पॉन्ड करिए मैसेज करके। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको प्लान नहीं देकर दिखाऊंगा, मैं प्लान किस तरह देता हूं मैं वो बताऊंगा। आप लोग भी अपनी प्रेजेंटेशन, अपना प्लान शो अपने हिसाब से तैयार करें। और हर बार प्लान शो पर्सन टू पर्सन अलग होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन भी अलग होता है, और रीजन टू रीजन भी अलग होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लानों में अलग अलग होती हैं और होनी चाहिए। मगर अभी फ़िलहाल मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, एक ओवरऑल प्लान मैंने किस तरीके का बना रखा है, और उसमें मेरी क्या सोच, मेरी क्या फीलिंग, क्या थॉट प्रोसेस होता है, मैं वो आपको बताऊँगा। और हम प्रेजेंटेशन देखेंगे और मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा कि मैं उस स्लाइड के हिसाब से, उस प्लान के हिसाब से किस तरीके से वो प्लान देता हूँ। थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये थोड़ा बहुत अजीब सा होगा, तो आप देखते रहिएगा। मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने चला के समझाने की कोशिश करूँगा। ये आप स्लाइड देख पा रहे हैं, आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पे आप लोग प्रेजेंटेशन दिख रही है आपको? प्लीज़ मुझे बताएं थोड़ा सा। और क्या मेरी आवाज़, साउंड ऑडिबल है, क्लियर है? वेरी स्मार्ट मॉर्निंग, वेरी ग्रेट मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। प्लीज़ थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करके बताएं। डीपी मीना जी, यस बोला है आपने। मेरी आवाज़ ऑडिबल है सुनील? ओके। और क्या ये लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो प्रॉपर दिख रही है, कोई इशू तो नहीं उसमें? ओके, ठीक है, थैंक यू सुनील, थैंक्स अ लॉट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जो पोस्टर है, ये अमूमन ये ऐसा पोस्टर है जो एंट्री के वक्त से ही मैं लगा के छोड़ देता हूँ। जैसे चाहे बिग प्लान शो हो या मैं 1-to-1 भी कर रहा हूँ, तो मैं ये स्क्रीन पे ये पोस्टर छोड़ देता हूँ। अभी इसमें ये बीच का लोगो चेंज करना है, 18 ईयर्स की जगह 1000 वीक सेलिब्रेशन का लोगो लगा देंगे। बट इस पोस्टर को लगा के मैं थोड़ा सा बात करता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं जब तक लोग आते रहते हैं, उसके हिसाब से जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं इसी तरीके से ही चलता रहता है। फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैंने इस तरीके से प्रिपेयर करी है कि यहाँ जो आप आए हैं, जो भी प्रेजेंटेशन देखने आए हैं, वो किस तरीके से अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, इस तरह की बात उनको समझाने की ये एक काउंसलिंग है, इस तरह का अपॉर्चुनिटी उनको देने की ये काउंसलिंग है। तो ये पोस्टर है जिसमें इस तरीके का कैरियर लॉन्च लिखा हुआ है और बिल्ड योर फ्यूचर लिखा हुआ है, और ऑर्गेनाइज्ड बाय स्मार्ट वैल्यू एपीएल, इस तरीके के 2 लोगो लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमने जो बनाई हुई है वो मैंने इस तरीके से बनाई हुई है कि उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन देने से पहले उनको एक माइंडसेट देने की कोशिश मैं करता हूँ कि इस समय मार्केट में सिचुएशन क्या है, सोसाइटी में सिचुएशन क्या है। तो सोसाइटी में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मनी और टाइम, 2 आधार पे लोगों को बांटने की एक कैटेगरी मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास समय नहीं, पैसा नहीं होता, समय बहुत होता है। एक दूसरी कैटेगरी होती है मिडिल क्लास, जिसके पास ना समय होता है ना पैसा होता है। एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसके पास पैसा होता है मगर समय उसके पास भी नहीं होता, रिच क्लास, क्योंकि वो अपना बिजनेस, अपना काम करने में क्या करता है, पैसा तो कमा लेता है बट समय उसके पास भी नहीं होता है। एक चौथी क्लास होती है वेल्दी क्लास, जो कि बहुत कम लोगों के पास होती है। सोसाइटी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चौथी क्लास में आते हैं। तो उस चौथी क्लास में आने के लिए, मैं यहाँ पे कई बार लोगों से सवाल भी पूछ लेता हूँ कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं।
तो स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादातर लोग रिच क्लास में या वेल्दी क्लास में ही आने की बात करते हैं। रिच क्लास भी जैसे जब मैं बताते हुए यहाँ पे कह देता हूँ कि उसमें उसको टाइम नहीं मिलेगा, पैसा तो बहुत होगा मगर जीवन जीने के लिए उसके पास समय नहीं होगा, वो मोटा हो गया होगा, बीमारियाँ घेर लेंगी क्योंकि उसके पास फिज़िकल और मेंटल सुकून नहीं होगा। तो अमूमन जब मैं ये सवाल करता हूँ कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा होता है जो पुअर या मिडल तो कोई बोलता ही नहीं, रिच भी बहुत कम लोग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग वेल्दी क्लास बोलते हैं। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि आपके पास इस वेल्दी क्लास में जो फोर्थ कैटेगरी है जिसमें समय और पैसा दोनों मिले, इस क्लास में आने के लिए आपके पास क्या मौका है? तो कोई जवाब नहीं होता लोगों के पास, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होता। वो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो यही चुप हो जाते हैं, या जो बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा मोटा कुछ नौकरी कर रहे हैं, दुकान उकान चला रहे हैं, वो भी अमूमन चुप रहते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि किस तरीके से आप चौथी कैटेगरी में आ सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी आपको वेल्दी बना सकती है, समय और पैसा दोनों मिलेगा। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ कि वेल्दी क्लास में आने के लिए उसको क्या करना होता है, वेल्दी क्लास में किस तरीके से एक्चुअली आया जाता है। तो मैं उसको समझाता हूँ। वेल्दी क्लास में आया जाता है टीसीएस के माध्यम से। कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो आपको टीसीएस की कंपाउंडिंग साइंस, टाइम कंपाउंडिंग साइंस की पावर दे, उसके माध्यम से आप चौथी कैटेगरी में आ सकते हैं। फिर मैं उसको इस प्रोफेशन की 3 चीज़ों से रूबरू कराता हूँ कि इस क्लास में अगर आप आना चाहते हैं, वेल्दी क्लास में अगर आप आना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन चुनिए, कोई ऐसा काम चुनिए जहाँ पे आप अदर पीपल टाइम, अदर पीपल टैलेंट और अदर पीपल एफर्ट्स का इस्तेमाल कर सकें। जॉब में भी ये पॉसिबल नहीं है, बिजनेस में ये पॉसिबल है कुछ हद तक, मगर उसके बाद भी बड़े लेवल के बिजनेस में ये पॉसिबल है। बहुत छोटे लेवल का जो बिजनेस करते हैं उसमें भी ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आज जो अपॉर्चुनिटी आपको है, डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें आप इस टाइम कंपाउंडिंग साइंस का, अदर पीपल टाइम टैलेंट एफर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं और आप चौथी कैटेगरी में वेल्दी क्लास में आ सकते हैं। ये मैं उसको इस स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ दे रही है, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कौन सी ऐसी संस्था है जो हमारी मदद कर रही है कि कैसे हम लोगों को चौथी कैटेगरी यानी कि वेल्दी क्लास में पहुंचाएं। तो यहाँ पे फिर मैं कंपनी का पूरा प्रोफाइल बता देता हूँ कि कंपनी 2000 में स्टार्ट हुई, 33 ब्रांच ऑफिसेज हैं, 30 लाख से ज़्यादा एसोसिएट्स हैं, 140 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग कैटेगरी में काम कर रही है। 19 साल हो चुके हैं काम करते हुए। और इस तरीके से मैं पूरा उसको समझा देता हूँ, कंपनी का पूरा प्रोफाइल बता देता हूँ, कंपनी के सारे मिशन उसको समझा देता हूँ, कंपनी के विज़न उसको समझा देता हूँ। इस तरीके से मैं उसको समझाता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा कंपनी के एडिफिकेशन के लिए हमारी कंपनी के जो रिवॉर्ड और अवार्ड्स हैं, जैसे कंपनी टॉप 100 ब्रांड्स में पूरे वर्ल्ड में इंक्लूड हुई और कंपनी को इस तरीके के अवार्ड मिले, और इसके बाद कंपनी किस तरीके से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बियर करती है, जैसे कि कंपनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत की हेलमेट यूज़ का, और कंपनी ने बहुत सारी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, एक्टिविटीज़ करी, ब्लड डोनेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन पीरियड में भी हमारी कंपनी की तरफ से बहुत सारी सोशल एक्टिविटी हुई। तो मैं ये सारी चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उनको बताता हूँ कि किस तरीके से स्मार्ट वैल्यू सोसाइटी में ये सारी अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवार्ड एंड रिवॉर्ड को हासिल कर रही है, और कितनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें उसको बताता हूँ। और उसके बाद मैं ये भी बताता हूँ कि कंपनी पूरे इंडिया में किस तरीके से काम कर रही है। पूरे भारत में 33 ऑफिसेस पूरे इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट, साउथ, पूरे इंडिया में, भारत में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कंपनी काम कर रही है। कंपनी के कुछ ब्रांच ऑफिसेस के फ़ोटोग्राफ्स मैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उनको इस तरीके से कुछ ये स्लाइड्स के माध्यम से, ताकि वो कंपनी की प्रोफाइल से कनेक्ट हो सके। इसके साथ साथ मैं उनको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ हमारे वेयर हाउसेज़ हैं। कंपनी के बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज़ हैं, जैसे कि दिल्ली में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, जहाँ से पूरे प्रोडक्ट्स का सप्लाई होती है। और उसके बाद मैं उनको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आज कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि पूरा डेडिकेटेड है कंपनी को बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने के लिए। सुपर ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको एक अल्टीमेट इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स देती है। तो ये पूरी प्रेजेंटेशन में फ़ोटोग्राफ्स हैं, कंपनी लाइव के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के फ़ोटोग्राफ्स से मैं उसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं उसको दिखा के कंपनी के प्रोफाइल से, कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट से,
कंपनी की गुडविल से उसको कनेक्ट करता हूँ और ये सारी चीज़ें समझाने के बाद मैं उसको अगली स्लाइड पे लेके जाता हूँ, जब मैं उसको बताता हूँ कि अब आपको करना क्या होगा। मैं ये सवाल पूछता हूँ, नाउ वी हैव टू डू व्हाट। अब हमको करना क्या होगा। चिरंजीत जी अभी पहले प्रेजेंटेशन देखिए, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसको फिर मैं उससे कहता हूँ कि आपको करना होगा सिर्फ एक काम, कि आपको करनी होगी परचेजिंग। परचेजिंग मतलब आपको ख़रीदारी करनी होगी। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं उनको आप ख़रीदना है आपको। और ख़रीदने के लिए मैं उसको, एक मेरा लोगो है, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि आपको ख़रीदना क्या है, सिंपल सा एक काम करना है, सोच बदलो और शॉप बदलो। आपको अपनी सोच को बदलना है और शॉप को बदलना है। प्रोडक्ट्स आप आज भी खरीदते हैं, यूज़ आप आज भी करते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ से उसको यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फिर मैं उसको बताता हूँ कि हमारे पास किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। हमारी पूरी कैटेगरीज मैं उसके सामने शो कर देता हूँ कि हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर, लाइफस्टाइल, फूड एंड बेवरेजेस, एजुकेशनल, बुक्स एंड एग्रीकल्चर, ये कैटेगरीज में हम डील करते हैं। मैं उसको प्रोडक्ट कैटेगरीज के कुछ लोगोज और फोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ। इस तरीके से उसको दिखा के समझा के APLL का भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भाई एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन में किस तरीके से हम देते हैं। तो APLL हमारा पार्टनर है, और ये सारी चीज़ों के प्रोफाइल के बारे में भी मैं बता के APLL के भी थोड़ा सा एडिफिकेशन करके, APLL के स्मार्ट कॉमर्स का कंटेंट को बता के और स्मार्ट IT स्मार्ट प्लस को बता के उसको मैं ये समझा देता हूँ कि किस तरीके से एजुकेशन अगर वो लेता है तो भी उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटी या क्या क्या कंटेंट उसको सिखाए जाएंगे, क्या क्या उसको समझाया जाएगा। इसके बाद मैं आ जाता हूँ उस नेक्स्ट कैटेगरी पे कि वही नरिश में जो हेल्थ एंड वेलनेस है। भाई एजुकेशन आपको बता दी कि एजुकेशन में आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके माध्यम से मिलेगा। हेल्थ में आपको नरिश के माध्यम से मिलेगा, और ये सारे प्रोडक्ट्स के जो भी हमारे पास वेट कंट्रोल, हार्ट डिजीज़, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं उसके सामने शो कर देता हूँ। ये कुछ पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं, कुछ पोस्टर्स आपको पुराने प्रोडक्ट्स के मिलेंगे, अभी अपडेट नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद मैं उसको इस तरीके से पूरी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। फिर मैं उसको कनेक्ट करता हूँ कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। सोहा अली खान जी हमारी एक समय पे प्रोडक्ट्स उसमें आई थी। नोनी के लिए मैं उसको APJ अब्दुल कलाम जी के कुछ टेस्टिमोनियल्स और कुछ फ़ोटोग्राफ्स से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आप APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति ने नोनी सर्च फाउंडेशन बनाया था एक समय पे। और फिर मैं उसको और भी पर्सनल केयर, होम केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखिए हमारे पास बहुत कुछ है। जो भी प्रोडक्ट्स के हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो अवेलेबल्स हैं, मैं उसको सब कुछ दिखा देता हूँ, जिससे कि वो पूरी तरह से प्रोडक्ट्स और कंपनी से कनेक्ट हो जाए और मेरी इस सोच से कनेक्ट हो जाए कि सोच बदलो और शॉप बदलो। बस उसको परचेजिंग करनी है, उसको अपनी दुकान बदलनी है, और वो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से यूज़ कर सकता है, ले सकता है। और मैं उसको प्रोडक्ट की फ़िलॉसफी समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस प्रोडक्ट्स पे ही रहता है। मैं उसको समझाता हूँ किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी के हैं, किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी हैं, किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट हर एज ग्रुप को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट हर कैटेगरी, हर इनकम लेवल का बंदा यूज़ कर सकता है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स कोई महंगे प्रोडक्ट्स नहीं हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि कोई, हमारे प्रोडक्ट्स एक रिक्शे वाला भी ले सकता है, एक 5,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी ले सकता है, और एक 50,000, 5 लाख रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति भी यूज़ कर सकता है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। ये मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे मैं प्रोडक्ट फिलॉसफी उसको समझाता हूँ। इसके बाद मैं उसको क्वालिटी के लिए एश्योरेंस देता हूँ कि कंपनी जो है वो 4 पैमानों पे काम करती है: सर्विस, एफिशिएंसी, क्वालिटी और रिलायबिलिटी। कंपनी कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फेक्शन की गारंटी देती है। कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है क्वालिटी एश्योरेंस के साथ बनाती है और 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन की गारंटी लेती है। कंपनी बहुत मेहनत करती है अपने प्रोडक्ट्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और इस तरीके से वो यहाँ पे मैं उसको बताता हूँ। फिर मैं उसको बताता हूँ कि किस तरीके से अब ये सारी चीज़ों के बाद वो यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू अपॉर्चुनिटी से इनकम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं उसको स्मार्ट वैल्यू अपॉर्चुनिटी से इनकम करने के लिए पहले उसको काम समझाता हूँ कि अब आपको करना क्या है। आपको प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद करना है सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन। आपको जब प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे, आप इनको यूज़ करेंगे, जब आप इनको आपको बेनिफिट मिलेगा तो आप किसी को बता दीजिए, और जब आप बताएंगे तो आपको ईच वन टीच टू, ये एक पूरा बाइनरी प्लान जो था हमारा, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इनकम पार्ट पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये आप लोग अपने हिसाब से समझा सकते हैं। तो बस मैं ये दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रेजेंटेशन बना रखी है, कि किस तरीके से जब वो रिकमेंडेशन करता है तो उसको इनकम आना शुरू होता है और टीम बिल्ड उसको होता है।
तो वो इनकम करता जाता है और उसको इस तरीके से 900 माइल्स पे 4800 रुपीज़, फिर अगले 900 माइल्स पे 4700, इस तरीके से उसकी इनकम आती जाती है। और मैं उसको ये पहले ही बता देता हूँ कि एक स्टेप के बाद 5 स्टेप तक तो वो इनकम ऐसे रहती है, मगर स्टेप के बाद 5 स्टेप के बाद स्टेप रेट के हिसाब से इनकम आती है, जो स्टेप रेट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 3500 का रहता है। ये सारी चीज़ें मैं उसको काउंसल और गाइड करके उसको इनकम पार्ट समझा के उसके बाद मैं उसको समझाता हूँ कि ऐसा नहीं है सिर्फ यही इनकम है, स्मार्ट वैल्यू में और बहुत सारी तरह की इनकम है, जैसे कि रिटेल इनकम, क्वांटिटी वॉल्यूम डिस्काउंट, रेफरल इनकम, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, स्मार्ट शॉप इनकम, ली मार्ट इनकम और रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन की इनकम, और उसमें भी जो बहुत सारे प्रॉफिट मिलते हैं। मैं उसको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ कि किस तरीके से और भी अलग अलग तरीके से वो इनकम कर सकता है। कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग जो बाइनरी देखते हैं हमारे यहाँ वही इनकम है कि 9 लोगों पे यार 3500 रुपये का चेक आता है या 900 माइल्स पे। हमारे यहाँ और भी बहुत सारी इनकम है जो लोगों को शायद नहीं समझ आती हैं या नहीं पता होती हैं, तो मैं उनको यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं उनको रिटेल इनकम समझाता हूँ कि किस तरीके से रिटेल करके भी वो एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज मेरी टीम में भी रिटेल इनकम करके लोग 40,000, 50,000, लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाने की कोशिश करूँगा, वीडियो बहुत जल्दी शेयर करूँगा कि मेरी टीम में लोग रिटेल करके भी अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं। तो आज मैं जैसा समझा रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी में समझाता हूँ किस तरीके से वो 30,000 रुपये महीने तक तो रिटेल करके भी कमा सकता है, 30 से 40,000 रुपये। और फिर मैं उसको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन के बारे में बताता हूँ कि रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन में उसको पिन मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, मोमेंटो, नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, और रिवॉर्ड में भी कैसे वो साल में किस तरीके से वो 2-3 ट्रिप्स अचीव कर सकता है, बहुत सारा मान सम्मान रिकॉग्निशन अचीव कर सकता है। ये सब मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और फिर मैं उसको ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे यहाँ रिवॉर्ड चलते हैं, किस तरीके से एक सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये आप देख रहे होंगे यहाँ से पिन चालू हो जाता है और किस तरीके से वो कहाँ तक जा सकता है। ये सब मैं उसको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। इसके बाद मैं उसको लीडरशिप बोनस बताता हूँ कि जिस तरीके से आप पिन अचीव करते हैं उस तरीके से आपको लीडरशिप बोनस मिलता है। पहले लेवल जो हमारा है सुपर स्मार्ट, उस पर तो स्मार्ट किट मिलती है, मगर सिल्वर के बाद गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब पे आपको बोनस मिलता है। बोनस की इनकम मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद फिर फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो भी हमारे ट्रिप्स के हैं, फिर प्रीमियम कार्स अचीवर्स के जो भी हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं। अभी इसमें मैं पहले प्रीमियम कार अचीवर्स के सिर्फ फ़ोटो थे, अभी मैं सबके साथ के फ़ोटो भी लगा देता हूँ। जैसे पार्थदा हैं, सुजॉयदा हैं, पुनीत सर हैं, आशीष भारद्वाज जी हैं, जितने भी हमारे प्रीमियम कार अचीवर्स हैं और भी जो भी लग्जीरियस कार अचीवर्स हैं, उन सब की फ़ोटोग्राफ्स आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और आप उनको सोशल मीडिया जो हमारे ऑफिशियल पेजेस हैं स्मार्ट वैल्यू के, ऑफिशियल पेज है स्मार्ट वैल्यू का, ऑफिशियल यूट्यूब है स्मार्ट वैल्यू का चैनल है, सॉरी, तो ये सबसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाकई सारी जानकारी वो वहाँ से ले सकता है। नए नए प्रोडक्ट्स के ऑडियो वीडियो सब लॉन्च होते रहते हैं, कंपनी की सारी लॉन्चिंग्स और सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे ऑफिशियल पेज पे कंपनी डालती रहती है, तो उसको वो बता देता हूँ ताकि वो वहाँ से देख सके। और फिर मैं उसको कॉम्बोज़ के प्राइस वगैरह जस्टिफाई करता हूँ कि अगर आप 100 माइल्स के कॉम्बो एक साथ ले लेते हैं तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और उन कॉम्बो के अंदर क्या क्या मिलेगा। मैं हर कॉम्बो का नाम और उसका प्राइस और साथ में मैं कंटेंट भी बताता हूँ। इसमें तो मैंने नहीं लिखा हुआ, मैं उसको कंटेंट भी बताता हूँ कि टोटल हेल्थ कॉम्बो के अंदर उसको क्या क्या मिलेगा और उसमें कितना बेनिफिट है उसको। या आप जब नोनी गोल्ड का 1 लीटर का कॉम्बो लेंगे तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, या वो आप कोई भी कॉम्बो लेता है तो उसको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, 100 माइल्स एक साथ लेने में उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ उसकी चॉइस है, वो प्रोडक्ट्स लेके भी स्टार्ट कर सकता है। मैं उसको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं सबसे ज़रूरी चीज़ प्लान शो में ही क्लोजिंग करने से पहले उसको ये बताता हूँ कि किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट है कंपनी का। कंपनी की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ नियम हैं, आप भी देख रहे हो कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसा नहीं है कंपनी गलत तरीके से काम करने अलाउ करेगी, कंपनी कभी भी हमारी गलत तरीके से काम करना अलाउ नहीं करती है। तो मैं उसको हमारी कंपनी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी शायद नहीं पढ़ते होंगे रेगुलर, कोड ऑफ कंडक्ट बुक को रेगुलर पढ़ा करें। मैं उसको यहाँ पे समझाता हूँ और कोई जो मेन कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो मैं उसको अपने प्लान शो में ही क्लियर कर देता हूँ। और उसके बाद मैं उसको प्रोजेक्शन ऑफ बिजनेस दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस बिज़नेस को अगर उसने रेगुलर किया, मेहनत से किया, तो किस तरीके से वो आने वाले 1 साल में एक अच्छी इनकम 40 लाख रुपए तक कमा सकता है। और फिर मैं 40 लाख के प्रोजेक्शन को उसको कम करके भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई 40,000 आएगा, कुछ नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ इनकम वो कर सकता है।
इसके बाद मैं उसको एक प्रोजेक्शन और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हर साल कुछ नहीं एक बहुत छोटा टीम भी बनाया तो भी वो 1-2 साल 5 साल में एक अच्छी इनकम पे पहुंच सकता है। मैं उसको बिजनेस के प्रोजेक्शंस बहुत सारे दिखाता हूँ कि इस बिज़नेस में कभी भी उसको लॉस नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा। तो ये सब कुछ मैं उसको समझा देता हूँ और उसके बाद उसको थैंक यू बोल देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ों को समझ के वो इन सबसे एक अच्छा बेनिफिट ले सके। तो बस इस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, इसी तरीके से मैं उसको प्लान करता हूँ। मेरा ये पूरी प्रेजेंटेशन, मेरा ये पूरा प्लान शो लगभग मैं 40 से 50 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ, स्टार्ट टू फिनिश। और मैक्स टू मैक्स भी लगेगा तो 1 घंटा लगता है, 1 आवर। और अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है 40 से 45 मिनट, 40 से 50 मिनट के बीच में मैं प्लान ख़त्म कर लेता हूँ। और फिर अगर प्लान शो स्टेज प्लान शो है या बड़ी गैदरिंग है या होम मीटिंग भी है तो वहाँ पे अगर मेरा कोई एसोसिएट मेरे साथ अवेलेबल है तो लास्ट में 10-15 मिनट हम लोग टेस्टिमोनियल पॉइंट से, यानी कि जो हमने प्लान दिखाया है, बताया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने कुछ टेस्टिमोनियल्स, अपने कुछ फीलिंग्स और फीडबैक हम उसको देते हैं, ताकि वो हमारा जो गेस्ट है या जो हमारा एसोसिएट है, न्यू एसोसिएट है, या उसके जो गेस्ट हैं वो लोग भी इस बिज़नेस में आने के लिए मोटिवेट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ों के तहत मैं प्लान शो डिस्कस करता हूँ और इसी तरीके से मैं प्लान करता हूँ। आप लोग भी इसी फॉर्मेट को अपनाते हुए इसी तरीके से अपना एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आप पेपर प्लान भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से करें, तो पेपर प्लान में भी आप इसी फॉर्मेट को अपनाते हुए उसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो बस यही मेरा तरीका था प्लान देने का और इसी तरीके से मैं प्लान देता हूँ। और थैंक यू सो मच। अगर आप में से कोई कुछ भी पूछना चाहता है, कहना चाहता है तो कह सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस कर देता हूँ कि ना सिर्फ मैं इस तरीके से प्लान देता हूँ बल्कि मैं और भी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस बना के रखता हूँ जो कि स्पेसिफिक होती हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आपको अगर ये प्रेजेंटेशन और मेरा प्लान करने का तरीका अच्छा लगा या समझ आया तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और थैंक यू सो मच। और मैं आपको जैसे बताता हूँ, हाँ बिल्कुल दिनेश जी, अगर आप अच्छे सी दिल से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल 100% डीडी आएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन देने का अगर आपका इरादा नेक है तो आपको जॉइनिंग्स ज़रूर मिलेंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन भी तैयार करें जिसमें आप स्पेसिफिक हो, फोकस हो किसी एक प्रोडक्ट को लेके। जैसे कई बार जैसे आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता है, उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि किस तरीके से नोनी, स्पेसिफिक नोनी पे आप एक प्रेजेंटेशन बनाएं, स्पेसिफिक प्रोटीन पे आप एक प्रेजेंटेशन बनाएं, स्पेसिफिक आप कुछ और प्रोडक्ट्स पे एक प्रेजेंटेशन बनाएं। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने एक स्पेसिफिक कैल्शियम के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रखी है कि किस तरीके से कैल्शियम जो है वो सोर्स ऑफ लाइफ है, किस तरीके से कैल्शियम हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने बताया सबसे पहले कैल्शियम क्या है, उसके बाद मैंने बताया कि कैल्शियम किस तरीके से काम करता है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व कंडक्शन में, हार्मोन रिलीज़ में। उसके बाद मैंने उसको बताया कि कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पूरे बॉडी में। 99% कैल्शियम बोन्स और टीथ में रहता है और बाकी सिर्फ 1% कैल्शियम ऐसा होता है जो हमारी बॉडी में फ्लूइड के तौर पे घूमता है। और फिर मैंने उसको बताया कितनी ज़रूरत होती है एक वुमेन को और मैन को कैल्शियम की। उसके बाद मैंने उसको फिज़िकल फंक्शंस में जो कैल्शियम हेल्प करता है मैंने उसको समझाया। किस किस को नीड होती है कैल्शियम सप्लीमेंट की, उसको मैंने समझाया। और उसको समझाने के बाद मैंने डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम उसको बताई कि कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद मैंने उसको बताया कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी पता कैसे की जाए, आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम नहीं है। उसके बाद उसको सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी समझा दिए। फिर उसको बता दिया कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी अगर उसने ध्यान नहीं दिया, तो फ्यूचर में क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर उसकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम नहीं हुआ। उसके बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कैसे ट्रीट किया जाए, तो मैं सीधे अपना प्रोडक्ट नहीं ऑफर कर देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये कैल्शियम की तेरे अंदर बॉडी में कमी है तो ले तू हमारा कैल्शियम की टैबलेट खा ले, नहीं।
पहले मैं उसको समझाता हूँ कि कैल्शियम उसको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, उसको नेचुरल तरीक़ों से मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि आप ये सारी चीज़ों को लीजिए। उसको सोर्सेज ऑफ कैल्शियम बता देते हैं कि किस तरीके से ये सारे सोर्सेज हैं कैल्शियम के, जहाँ से वो कैल्शियम को पा सकता है। उसके बाद मैं लास्ट में सिर्फ उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ये बता देता हूँ कि कैल्शियम हमारे पास भी अवेलेबल है। अगर वो नेचुरल सोर्सेज से नहीं ले पा रहा है, या उसकी जो लाइफ स्टाइल है या उसका जो वर्किंग आवर्स है वो इस तरीके से हैं कि उसके लिए वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो वो हमारे पास जो कैल्शियम अवेलेबल है उसको ले सकता है। और फिर मैं उसको हमारे पास जो कैल्शियम अवेलेबल है उसके बेनिफिट्स, उसकी यूएसपी, उसकी चीज़ों के आप कह सकते हैं गुडनेस, ये सारी चीज़ें उसको मैं समझा देता हूँ। और फिर वही वाली बात, थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ से कैल्शियम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए भी प्रेजेंटेशंस बनाएं, ताकि लोगों को स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में आप समझा सकें। चलिए मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी और इसी तरीके से मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काउंसिल कर सकूँ। और अब मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मुझे गोविंदाधर, प्लीज़ सर सेंड दिस पीपीटी प्रेजेंटेशन। ठीक है गोविंदा जी, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भेजने की कोशिश करूँगा, थैंक यू सो मच। सर एसवी में रीजॉइन करके दूसरी कंपनी में चला गया और उसका कंपनी बंद हो गया और वो फिर से स्मार्ट वैल्यू में आना चाहता है, उसे ट्रेंड कैसे करें? प्रभंस जी, इस चीज़ पे आप पर्सनली बात करिएगा, उसको ट्रेंड क्या करना, वो इतना ट्रेंड आदमी है कि वो दूसरी कंपनियों में जाता है, तो उसके बारे में क्या किया जाए। उस बंदे को स्मार्ट वैल्यू को इंपॉर्टेंस शो कीजिए और उसको ये बिलीव दीजिए कि बंदा सिर्फ एसवी से ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। बिल्कुल सही कहा रॉबिन जी, हाँ बिल्कुल प्रभांश जी, इस तरीके से आप उसको गाइड कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को अच्छा लगा तो बहुत बहुत शुक्रिया। कैल्शियम टैबलेट का यूज़ करने का कोई अच्छा तरीका बताएं सर जी। अभी जी कैल्शियम टैबलेट का यूज़ करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। दिन में 2 कैल्शियम टैबलेट आप खा सकते हैं और किसी भी समय खा सकते हैं। कैल्शियम टैबलेट का एक्सपायर होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल होता है। कैल्शियम टैबलेट का भी एक्सपायरी डेट होता है, उस पर मेंशन होता है, जो बॉक्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है। लगभग हमारे जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो 18 महीने से 24 महीने के आसपास की है। 18 मंथ टू 24 मंथ्स के अंदर कंजप्शन करना होता है, तो वो आप कर सकते हैं। और कैल्शियम टैबलेट लेने का तरीका अभी जी वही है कि आप इसको दिन में 2 टैबलेट खा सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीज़ें शेयर करके आज अच्छा लगा। और किसी को भी कुछ भी अगर जानकारी पूछनी है, कहनी है, बतानी है, तो वो मुझे पूछ सकता है, बता सकता है। और ये प्रेजेंटेशन और ये इस तरीके से मैंने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है अपना होमवर्क करिए, हर प्रोडक्ट को लेके स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन बनाइए, एक ओवरऑल प्लान शो बना लीजिए और कोशिश हमेशा ये करें कि जो भी प्रेजेंटेशन आप दें वो प्रेजेंटेशन 30 से 40 मिनट की हो। लोग घंटों प्रेजेंटेशन नहीं यूज़ कर पाते हैं। सर मे आई गेट दिस पीपीटी इन माई मेल? रॉबिन जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को ये प्रेजेंटेशन मैं मेल के द्वारा दे पाऊँ। और वैसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंटेशन खुद तैयार करेंगे ना, तो उस पर आपको बिलीव ज़्यादा होगा। वैसे मैं आपको शेयर कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट प्रेजेंटेशन हाँ सुमित जी 24 मंथ्स का सर एकदम सही है। आपका प्रेजेंटेशन हम लोग पूरी जानकारी नहीं, हम भी आपके तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लान दिखाते कुछ रूल्स होते हैं क्या सर जी? हाँ, प्लान दिखाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं सुनील जी। पहली बात तो प्लान दिखाते हुए आप हमेशा टाइम का बहुत ख्याल रखें। आपको 30 से 40 मिनट में प्लान ख़त्म करना है। प्लान दिखाते हुए चाहे 1 to 1 करें, चाहे मीटिंग्स करें, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। प्लान दिखाने से पहले आप उसको स्पेसिफिक कर दें कि 30 से 40 मिनट आप कोई सवाल ना पूछें, बीच में टोके नहीं, उसके बाद आप जो भी डिस्कशन करना चाहें। प्लान दिखाते हुए कभी भी कोई खाने पीने का आइटम आपके पास या सामने वाले के पास नहीं होना चाहिए, चाहे आप अपने घर पे जा रहे हैं चाहे उसके घर पे जा रहे हैं। पहले ही क्लियर कर दें कि अगले 30 से 40 मिनट जब प्लान डिस्कस होगा उस समय कोई खाने पीने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लान दिखाते हुए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका आई कांटेक्ट, इन सभी चीज़ों पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ओके गोविंदा जी, मैं बिल्कुल भेजूँगा। और ये सारी चीज़ों को आप प्लान के करते हुए ये ध्यान रखें, प्लान दिखाते हुए छोटे बच्चे ना हों, पेट्स ना हों,
और प्लान दिखाते हुए टीवी नहीं चलना चाहिए, म्यूज़िक नहीं चलना चाहिए। प्लान के वक्त आप हमेशा कोशिश करें कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में प्लान समझाएं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में प्लान समझाएं, किसी भी तरह के भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और ये सारी चीज़ों से आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। इसके रूल्स होते हैं, वो आप बेसिक ट्रेनिंग्स वगैरह लेंगे जब बैठेंगे, या बहुत सारी चीज़ों पे आप कंफर्म कर सकते हैं। सर आपका एसटीपी मिल सकता है क्या? बिल्कुल यार, आप सबको है सर, लैपटॉप से अच्छा प्लान होगा, ये कॉपी में अच्छा होगा। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं पेन पेपर से प्लान करता हूं हमेशा सुमित जी, और मुझे उस प्लान को करने में ही मज़ा आता है। मेरी टीम पे भी, मेरी आपको याद होगा अनन्या मैम ने एक बार प्रेजेंटेशन दी थी, तो ट्रेनिंग दी थी, उसमें भी उन्होंने कहा था मुझे प्लान करने का मज़ा पेन पेपर से ही आता है। बट ये कि हाँ, बड़ी जब जगह होती है, प्रोजेक्टर वगैरह अवेलेबल होता है, तो प्रेजेंटेशन भी हमारे पास होनी चाहिए। मगर अगर आपके पास पेन पेपर है तो वो सबसे बेस्ट है। लैपटॉप से प्लान करने की कोशिश कम करें, पेन पेपर से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच अमित भैया, थैंक यू सो मच सर, योर प्रेजेंटेशन प्लस आवर स्मॉल क्रिएशन, अ ब्रांड न्यू प्रेजेंटेशन। बिल्कुल रॉबिन जी, एक नया प्रेजेंटेशन बनेगा। सर स्मार्ट वैल्यू और कैल्शियम का एक्सपायरी डेट कितने दिन का होता है? 24 महीने का, 24 मंथ्स। थैंक यू सो मच अमित भैया, और बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं बहुत जल्दी और बहुत नई हाइट्स को अचीव करूँगा। थैंक यू सो मच। और बस यही है सारी चीज़ें। इसके अलावा कोई कुछ कहना या पूछना चाहता है तो जल्दी से मुझे बताए, तो उसके बाद हम ख़त्म करते हैं आज की प्रेजेंटेशन को। और कुछ सवाल अगर आप छोड़ना चाहें तो बाद में रिप्लाई कर सकते हैं। चाय पी रहा हूँ, आप लोग भी चाय पी सकते हैं। स्मार्ट वैल्यू की स्मार्ट टी बहुत ही लाजवाब है। और किसी को कुछ पूछना है क्या भैया? गुड गोइंग फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू अमित भैया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कैल्शियम अधिक से अधिक एक दिन में कितना यूज़ कर सकते हैं? हमारी टैबलेट के हिसाब से आप 4 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं एक दिन में, अगर वो अदर सोर्स ऑफ जगह से नहीं ले रहा है कैल्शियम तो। बट आप बेसिकली ये मान के चलें कि आप एक दिन में 2 या 3 टैबलेट ही दें, उससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोगों ने ये लाइव देखा, जितने भी लोगों ने कमेंट किया, उन सभी का धन्यवाद। मैंने एक कोशिश करी आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन देने की, सिखाने की, समझाने की, और अपना थॉट प्रोसेस और अपनी फील बताई कि मैं किस तरीके से करता हूँ। बाकी आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से तैयार करें, अपनी लैंग्वेज में तैयार करें। अपनी लैंग्वेज मतलब आपका फ्लो जिस तरीके का हो, बोलने का, बताने का, समझाने का। बट इन सभी चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी का हृदय से धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, यहाँ आने के लिए। और बहुत जल्दी लाइव आऊँगा दोबारा फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। किसी सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरा कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है हर पोस्ट में, 9760257251। कैल्शियम आप कोशिश करें खाली पेट ना लें, कभी भी ले सकते हैं, बस खाली पेट ना लें। सर मुझे बेटर प्रेजेंटेशन करना है, इसके लिए आपका वीडियो रोज़ फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सिखाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लॉकडाउन में काम कैसे करें? लॉकडाउन में अभी पहले लर्निंग कर लें और लॉकडाउन में काम कैसे करें, ये बहुत सारे मेरे लास्ट वीडियोस में मैंने बताया हुआ है डियर, वो आप वीडियोस एक बार दोबारा चला के देख लीजिए। सर प्रोडक्ट सेल के बारे में कुछ बताइए, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आशाराम जी इसके बारे में कि प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल किया जाए। उसके लिए भी मैंने बताया कि आपको हर प्रोडक्ट पे एक स्पेसिफिक अगर प्रेजेंटेशन बना लेंगे तो आपकी भी थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएंगे। चलिए अभी बात को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसी लगी प्रेजेंटेशन, कैसी लगी मेरी बातें, किस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गाइड करता रहूँ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने जो सपोर्ट, जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले किसी वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू सो मच।